मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी की शिष्टाचार भेंट। सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी पहली डोज लगाने के लक्ष्य से हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे मेगा वैक्सीनेशन कैंप। नारनौल में 100 सीटों वाले आयुर्वेदिक बीएमएस मेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री से मिली मंजूरी। 2022 के प्रथम चरण में शुरू होने की उम्मीद। और इसरो में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए देश में से चुने गए 10 विद्यार्थियों में एचयू की छात्रा शिवांगी यादव का भी नाम। 1 साल के लिए जाएंगी नीदरलैंड। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गांधीनगर पहुंचे। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर गुजरात के नए मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने 25 सितंबर तक हर पात्र व्यक्ति को कोरोना टीके की पहली खुराक लगाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आज से मेगा टीकाकरण शिविरों की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सभी जिलों में टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण पूनिया ने बताया कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से टीकाकरण शिविरों के आयोजन में उनकी संस्था भी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। एक ऐसी रामबाण दवा है जिसकी वजह से कोरोना से मृत्यु दर बहुत ही ना के बराबर है, यानी मृत्यु होती नहीं है। इसलिए हर नागरिक को इसमें सेकेंड डोज लगवाने चाहिए। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु की 70% जनसंख्या को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले में 10 स्थानों पर प्रतिदिन टीकाकरण करने के साथ ही बस अड्डा व रेलवे स्टेशन पर स्थायी तौर पर टीकाकरण स्थल बनाए गए हैं और बुजुर्ग व्यक्तियों व स्लम एरिया में घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है वो अब अपने स्टेज पे पहुंच चुका है कि हम भिवानी की जो 70% पॉपुलेशन है उसको हम फर्स्ट डोज वैक्सीनेट कर चुके हैं। जो हमारा टारगेट है, स्टेट ने टारगेट्स अलॉट किए हैं सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स को, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है हरियाणा को कवर करना चाह रहे हैं। फर्स्ट डोज का जो हमारा टारगेट है वो 25 सितंबर तक हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट डोज सभी को 100% लग जाए। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से टीकाकरण करवाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित करने की अपील की। कोरोना वैक्सीन के लिए कैंप लगा है, इसलिए मैंने वैक्सीन लगवाई है ताकि मैं अपने और अपने परिवार का कोरोना से बचाव कर सकूं, और मैं और लोगों से अपील करूंगी वो भी वैक्सीन लगवाएं। आज वैक्सीनेशन कैंप में आए थे सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। जिस भी भाई बहन ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा ले यहाँ पे आके, और स्टाफ बढ़िया है, कोई पेन वगैरह नहीं होता। आज मेरा सेकंड डोज था वैक्सीन का और मुझे फर्स्ट डोज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और सेकंड में भी अच्छा है। मैं उन लोगों से ये कहूँगी कि लगवा लो, मतलब सही रहेगा, हमारे लिए सही है और हमारे लिए सही है, हमारे देश के लिए भी सही है, क्योंकि इससे कोरोना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और हमारे लिए मतलब सही रहेगा ये चीज़। नारनौल के गांव पटीकरा में जल्द ही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। इस परिसर में आयुर्वेदिक मेडिकल अस्पताल पहले से ही शुरू है। वहीं अब मुख्यमंत्री ने 100 सीटों वाले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। नारनौल का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रदेश का दूसरा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज होगा। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी एवं मेडिकल कॉलेज अधीक्षक ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद उन्होंने विभाग को स्टाफ के लिए लिखा है। उम्मीद है कि 1 महीने में मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ आ जाएगा और 2022 तक यहां कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस आयुर्वेदिक कॉलेज के शुरू होने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। वो सीएम साहब से 100 सीटों की हमारी स्वीकृति आ चुकी है और उसके लिए हमारे पूरे विभाग से तैयारी चल रही है। स्टाफ लगाने के लिए सरकार को हमने केस बना के भेज रखा है
तो उम्मीद करते हैं 1 महीने में हमारा स्टाफ आ जाएगा और 2022 तक पूरी उम्मीद है कि हाँ हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा से लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने कहा कि इस समय आयुर्वेदिक अस्पताल से भी लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है और अब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाने से लोगों को और भी लाभ मिलेगा। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों के होने से मरीज काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जो ये आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहा है, ये हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा काम है। इससे इलाके के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ BMS की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। कुछ शॉर्ट पीरियड में ही क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अभी कॉलेज शुरू हो जाएगा और हमारे यहाँ जो नए डॉक्टर हैं वो तैयार होंगे, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। यहाँ BMS की 100 सीटों के लिए कॉलेज जल्द ही नेक्स्ट 2022-23 के सेशन में शुरू होने वाला है, जिसके उपरांत ज़िले में और दक्षिणी हरियाणा में खुशी की लहर है। और आने वाले समय में जो बच्चे BMS करने के इच्छुक हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा शिवांशी यादव का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चयन हुआ है। शिवांशी 10 विद्यार्थियों में से एक है जिन्हें देश भर से इसरो ने चयनित किया है। शिवांशी यादव मूल रूप से रेवाड़ी जिले के गांव खुशपुरा की रहने वाली है। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई रेवाड़ी से, जबकि 10वीं के बाद 12वीं तक की पढ़ाई झज्जर से की है। उनके पिता मेवात में कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता पुष्पा यादव गृहिणी हैं। शिवांशी ने बताया कि इस कोर्स के लिए इसरो द्वारा जनवरी में आवेदन मांगे जाते हैं और जून में प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयन होता है। इस साल कोविड के कारण परीक्षाएं नहीं हुई थी और अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के आधार पर चयन किया गया है, जिसमें उनका भी चयन हुआ है। शिवांशी ने बताया कि 1 साल देहरादून में कोर्स के बाद दूसरी साल नीदरलैंड में अनुसंधान कार्य होगा। शिवांशी के परिजनों ने शिवांशी का चयन होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये शिवांशी के कठिन परिश्रम का परिणाम है। बहुत खुश हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे दादाजी, दादी जी और मेरे पेरेंट्स के बदौलत हुआ है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स का मैंने नाम रोशन करा। मेरे दादाजी चाहते थे कि उनके बच्चे बड़ी ऊंचाई पे जाएं, नाम रोशन करें उनका, तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उनका ये सपना पूरा कर पाई। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मैं तो यही कहूँगी कि सभी बच्चों को ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए। इसकी बहुत अच्छी मेहनत करी है, इसने हार्ड वर्क करे है, उसी की बदौलत इसको मिला है। बाकी आशीर्वाद है इसके साथ, पूरे परिवार का सहयोग मिला है, टीचर्स का मिला है। यूनिवर्सिटी में भी इसके टीचर्स ने इसको गाइड किया अच्छे से। वो सब बड़ों के आशीर्वाद से इसको ये उपलब्धि मिली है। हम बहुत खुश हैं भाई। देखो मैं तो खूब खुश, गाँव में खूब बढ़िया। हमने कहने कहा भाई पढ़ लो रे पढ़ लो, खूब बढ़िया कर रही तुम्हें, क्या लग रहा तुमने तो भाई खूब खुशी हुई भाई मुझे तो बच्चा तो भाई मेरा कहना था कि पढ़ेगा पर मन नहीं पढ़ेगा। रोहतक में 9 से 11 सितंबर को राज्य स्तरीय जूनियर तलवारबाजी फेंसिंग प्रतियोगिता में बल्लभगढ़ की खिलाड़ी गीत लांबा ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। गीत लांबा ने अंडर 14 में 2 स्वर्ण पदक और अंडर 17 ग्रुप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। घर पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। गीत लांबा ने बताया कि इससे पहले नासिक और औरंगाबाद में नेशनल प्रतियोगिता खेलते हुए वो पहले 1 स्वर्ण और रजत पदक भी जीत चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले महीने छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और उन्हें उम्मीद है कि वे वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। जीते हैं 3-3। अच्छा। अंडर 17 में, अंडर 14 में, अच्छा। सारे एज ग्रुप्स में। अच्छा, आगे की क्या उम्मीद है करने की? अब नेशनल है मेरा अगले महीने छत्तीसगढ़। उम्मीद करती हूँ कि गोल्ड ही जीत कर आऊँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ। वहीं गीत लांबा के पिता होशियार लांबा ने बताया कि उनकी बेटी ने राज्य स्तरीय जूनियर तलवारबाजी फेंसिंग प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। स्थानीय लोगों ने भी गीत की कामयाबी पर उनकी सराहना करते हुए खुशी जताई है। मैं बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ। मेरी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई है, 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडल लेकर आई है। मैं तो उम्मीद कर रहा था 2 मेडल की, और बेटी ने अंडर 17 में भी जाके गोल्ड मेडल और ले लिया, तो 3 गोल्ड मेडल ले चुकी है बेटी।
आगे क्या उम्मीद है? आगे की उम्मीद है, अब नेशनल खेलने की उम्मीद है बेटे की, अगले महीने नेशनल खेलने जाएगी। हमारी एक बेटी है गीत लांबा और अहिरवाड़ी से है, वो अंडर 14 में तलवारबाजी में 1 नहीं 2 नहीं 3 गोल्ड लेके आई है। और ये लगा लो कि सावन अभी गया नहीं है, हमारी तरफ सावन चल रहा है। और इतना अच्छा काम हमारी बेटी ने इतनी छोटी सी आयु में किया है। स्टेट लेवल पे 3 बार नेशनल भी खेल आई है, गोल्ड लेके आई है। तो बहुत खुशी का टाइम है जी हमारे लिए तो, और हम बहुत खुश हैं। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में श्रीलंका सरकार के पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र विकास, पशुपालन विकास और सूक्ष्म आर्थिक कृषि फसल मंत्री सथाशिवम व्यालेंद्रन के साथ मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि कृषि, डेयरी उत्पाद व ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हरियाणा श्रीलंका का हर संभव सहयोग करेगा, जिससे भारत और श्रीलंका के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा कृषि, दुग्ध उत्पादन और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है, इसलिए श्रीलंका में इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश से श्रीलंका को पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों ने नई तकनीकों का प्रयोग कर देश में खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त कर रिकॉर्ड कायम किया है। इसी प्रकार से दुग्ध उत्पादन में प्रति व्यक्ति उपलब्धता के मामलों में प्रदेश अग्रणी राज्य है। सथाशिवम ने प्रदेश की जैविक खाद और हाइब्रिड बीजों की तकनीक की सराहना करते हुए कहा कि श्रीलंका में खेती को बढ़ावा देने के लिए इन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अब से कुछ समय पहले भारत ने राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने 75 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। इसी वर्ष देश में 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सभी देशवासियों को बधाई दी। देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज लग गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 27,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 37,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.54% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1 करोड़ 83 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 148 मामले सक्रिय हैं। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.68% है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के लिए पहले 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि 1 लाख स्कूलों द्वारा नामांकित पहले 2 लाख छात्रों का पहले से लागू 225 रुपए की भागीदारी शुल्क की बजाय क्विज के लिए मुफ्त पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकतम 2 छात्रों को क्विज के लिए निःशुल्क नामांकित कर सकता है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्कूली बच्चों में फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुल्क माफ करने के संबंध में इस निर्णय की घोषणा की। फिट इंडिया क्विज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित फिट इंडिया मूवमेंट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अतिरिक्त छात्र को स्कूल द्वारा पहले 225 रुपए के शुल्क के बजाय 50 रुपए के मामूली शुल्क पर नामांकित किया जा सकता है। राष्ट्रव्यापी क्विज में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा HCS एवं एलाइड के 155 पदों के लिए 13 जिलों में बनाए गए 535 परीक्षा केंद्रों में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक, शांतिपूर्ण, नकल रहित और निष्पक्ष ढंग से किया गया। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र 13 जिलों में बनाए गए थे और 1,48,262 उम्मीदवारों ने आवेदन जमा करवाए थे, जिनमें से 74,978 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की IRIS स्कैन द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज हुई, जिनकी मॉनिटरिंग आयोग के पंचकुला कार्यालय में बनाए गए निरीक्षण कक्ष में की गई। परीक्षा केंद्रों में उम्मीदवारों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए और वीडियोग्राफी करवाई गई। उपस्थित होते समय उम्मीदवारों की पुख्ता चेकिंग भी की गई। प्रवक्ता ने कहा कि उपायुक्तों द्वारा जिलों में मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। मजिस्ट्रेट और पुलिस की संयुक्त टीमों ने परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्र में चेकिंग भी की और मोबाइल सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए जैमर भी लगाए गए। उन्होंने बताया कि सभी जिला उपायुक्तों ने परीक्षा की संपूर्ण देखरेख के लिए अपने अपने जिलों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए थे।
डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी की शिष्टाचार भेंट। सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी पहली डोज लगाने के लक्ष्य से हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे मेगा वैक्सीनेशन कैंप। नारनौल में 100 सीटों वाले आयुर्वेदिक BAMS मेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री से मिली मंजूरी। 2022 के प्रथम चरण में शुरू होने की उम्मीद। और इसरो में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए देश में से चुने गए 10 विद्यार्थियों में HAU की छात्रा शिवांशी यादव का भी नाम। 1 साल के लिए जाएंगी नीदरलैंड। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।